बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते अपना लेक्चर जो कि ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। लास्ट टाइम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था। शुरू करते हैं। लाइक अदर हायर एनिमल्स द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्ट अ डिफरेंट मटेरियल ह्यूमन बॉडी इज़ परफॉर्म्ड बाय टू सिस्टम, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। आपने सुना होगा कि ट्रांसपोर्ट तो प्लांट में तो फ्लोएम और जाइलम के थ्रू होती है, लेकिन ह्यूमन में आपको एक मेन चीज़ तो पता है कि ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन होती है। एक चीज़ और भी है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वो भी हम इंशाल्लाह रीड करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से होता है। देयर आर टू सिस्टम्स। कौन कौन से सिस्टम्स हैं? कोऑर्डिनेटेड, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। लिम्फेटिक सिस्टम दोनों कोऑर्डिनेशन। वेयर विल गो थ्रू द डिटेल ऑफ ह्यूमन ब्लड। इस दफ़ा हम सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी जिसे कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों नाम दिए जाते हैं। लेकिन लाइक अदर वर्टेब्रेट भी ह्यूमन है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैनी ब्लड नेवर लीव द नेटवर्क ऑफ आर्टरी वेन एंड कैपिलरी। लेकिन ह्यूमन जो सा है इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड जो सा है सिर्फ इसका आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज में ही रहता है। लेकिन कुछ जो हायर एनिमल्स हैं तो उनमें जो सा है ब्लड जो सा है इनसे बाहर भी उनकी बॉडी में खुला खुला सर्कुलेट कर रहा होता है, डायरेक्टली चीज़ों को मिल रहा होता है। हमारा तो ब्लड वेन्स और आर्टरीज के थ्रू पंप हो रहा होता है। इस तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। इसके बाद आगे हम इंशाल्लाह रीड करते हैं ब्लड। फिर ब्लड के कंपोनेंट्स भी देखेंगे, ब्लड होता क्या है, आपने शुरू से क्या सुना हुआ है ब्लड को। आपने तो नॉर्मली सुना होगा कि ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिक्विड कार्ड, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। आपने ब्लड की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। सेल तो होते ही हैं, आपको मालूम है, इधर ब्लड प्लाज्मा भी होता है। आपको मैं बता देता हूँ कि वेट ऑफ ब्लड कितना है बॉडी का, 1/12 पार्ट, और 12 में से 1 पार्ट जो है वो ब्लड क्या है बॉडी के अंदर। इसके अलावा मतलब कि आपकी बोन्स वगैरह मसल्स के अलावा 1/12 पार्ट ब्लड का बन रहा है। एवरेज ब्लड जो ह्यूमन बॉडी में होता है ना, एक अडल्ट पर्सन में 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है। ये बात याद रखें कि अडल्ट में कितना नॉर्मली ब्लड होता है, 5 लीटर होता है। अब अपने प्लाज्मा पढ़ा था ना कि ब्लड में क्या प्लाज्मा और ब्लड सेल। अब प्लाज्मा कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है? 55%, मतलब ब्लड में सेल से ज़्यादा, एंड सेल्स लाइक बॉडीज़ 45% बाय वॉल्यूम। उस जो प्लाज्मा अगर हमने 100 ml लिया है ना, ब्लड अगर 100 ml लिया है तो उसमें 55% प्लाज्मा होगा, और 55% प्लाज्मा के अलावा जो सेल्स और सेल लाइक बॉडी में जो RBCs, एथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल, सेम टू साइड आगे ल्यूकोसाइट्स कम पढ़ेंगे, वो सारा होता है 45%। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्लाज्मा लिया है तो इसमें प्लाज्मा कितना है, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट की छोटी सी दरमियान रेड ब्लड सेल नीचे एंड में है। आपको देख सकते हैं ब्लड प्लाज्मा होता क्या। ब्लड प्लाज्मा मैंने आपको बताया ब्लड में क्या कंस्टिट्यूशन है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। पहले ब्लड प्लाज्मा 55% होता है। ब्लड प्लाज्मा होता है क्या, ब्लड प्लेन वाटर, ज़्यादातर वाटर होता है। इसमें प्रोटीन, साल्ट, मेटाबोलाइट, वेस्ट सारा डिजॉल्व होता है। वाटर कंस्टिट्यूट ऑफ 92% 8 to 10% डिजॉल्व, मतलब ज़्यादातर उसमें पानी होता है। 8 to 10% कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं। वो सब्सटेंसेस को डिटेल में रीड करते हैं, जिस तरह साल्ट हो गया। साल्ट 0.9% ऑफ प्लाज्मा बना रहा है। बाइबिल 0.9 बिल्कुल थोड़ी है। सोडियम क्लोराइड है, साल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट और कोलेस्ट्रॉल। साल्ट कौन कौन से होते हैं? दो किस्म के इंसान बॉडी में पाए जाते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड एंड साल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट SiO3। ये दोनों साल्ट पाए जाते हैं इन कंसिडर अमाउंट। आगे इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम, जिंक और फाउंड ट्रेसेस अमाउंट में, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर ये चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एनी साल्ट इन द पीएच, चेंज द पीएच ऑफ द ब्लड नॉर्मली 7.4, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड 7.4 होता है। लेकिन अगर ये जो साल्ट की कंसनट्रेशन है, साल्ट की कंसनट्रेशन क्या है 0.9% ऑफ प्लाज्मा, अगर ये चेंज हो तो पीएच ऑफ ब्लड चेंज हो सकती है। प्रोटीन में एक 7.9% ऑफ पीएच ऑफ प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद 7 to 9% होती है। तो आपने दो चीज़ें याद रखनी, साल्ट, फिर साल्ट बिल्कुल कम है, कितना है 0.9%, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है 7 to 9% है। उसके बाद कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और जिंक बिल्कुल, या फास्फोरस भी होता है, बिल्कुल ट्रेसेस अमाउंट में होता है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा और एंटीबॉडी जो सी मेन चीज़ है ना, एंटीबॉडी जो फॉरेन मटेरियल को किल करती है, वो प्लाज्मा में पाई जाती है। फिब्रिनोजेन जेट ब्लड क्लॉट करती है। एल्ब्यूमिन जो कि वाटर बैलेंस मेंटेन करती है, अगर वाटर बैलेंस का ज़्यादा हो जाए तो सेल ब्रस्ट कर सकता है। 3 मेन जो चीज़ें ये प्लाज्मा में, इसलिए प्लाज्मा भी इंपॉर्टेंट है। RBC तो इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल्स, लेकिन ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन द डाइजेस्टेड फूड, इसमें डाइजेस्टेड फूड भी होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, क्योंकि वेस्ट इसमें सारा होता है। हार्मोन्स भी और रेस्पिरेटरी गैसेज भी कम से कम पाई जाती हैं इन ट्रेसेस अमाउंट में। ब्लड सेल एंड सेल लाइक बॉडी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रीड करते हैं, जिसमें RBC, WBCs एंड ल्यूकोसाइट या प्लेटलेट्स करेंगे।